भाई लोग, आज बहुत थक गया हूँ यार। कितना घूमे इस पहाड़ों में। चलो अब हम लोग चलते हैं होटल में, जाके कुछ खाना खा के सो जाते अरे नहीं, असली मजा तो पहाड़ चढ़कर ऊपर खाने में है। धुंध, बारिश, थ्रिल। थ्रिल? ऊपर चढ़ते चढ़ते अगर मेरा पेट जय माता दी बोलकर फट पड़ा तो जिम्मेदारी तेरी। अमित, ऊपर जाकर खाना खाने का अलग मजा है। सोच, धुंध में कोई पीछे से धीरे से बोले, कौन है वहां? वो चुप। और डर मत दिला, अभी तक तो भजी भी नहीं खाई मैंने। ये कहानी है 3 दोस्तों की, अमित, राजू और संदीप। बरसात का मौसम था और ये तीनों निकले थे पहाड़ों में घूमने। पर उन्हें नहीं पता था जिस पहाड़ पर वो चढ़ने वाले हैं वो साधारण पहाड़ नहीं। कहा जाता है इस पहाड़ पर जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। यार बारिश में पकोड़े चाय का मजा ही कुछ और है। चलो नीचे होटल में चलते हैं। कहा तुम लोग ये पहाड़ पर चलने की बातें कर रहे हो? अरे पागल, ऊपर चलेंगे तभी तो असली मजा आएगा। एडवेंचर का मजा, डर का मजा। लेकिन सुना है ये पहाड़ ठीक नहीं है। मुझे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ रही है। कहते हैं इस पहाड़ की चोटी पे अंधेरा बसता है और उस अंधेरे में कोई या कुछ रहता है। अबे चुप कर, कुछ भी बोले जा रहा है। मैं मेरी जिंदगी में बहुत घूम चुका हूँ, पर ये जो तू बोल रहा है ना, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। तो अभी बातें बनाना बंद कर, हम आगे आगे चलते हैं। वो तीनों चलते चलते आधा पहाड़ पार कर चुके थे। उन्हें पता नहीं था जिस पहाड़ पे वो चढ़ रहे हैं वो किसी मौत से कम नहीं। ओए वो क्या था? कितना भयानक लग रहा था। संदीप ठीक ही कह रहा था, इस पहाड़ पर अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैंने देखा, उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी और उसकी परछाई बहुत लंबी थी। पर धूप तो यहाँ है ही नहीं, फिर परछाई कैसे? सालों तुम लोग चिल्लाए इसीलिए मैं डर गया। मैंने तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा था और मैं भी तुम्हारे वजह से गिर गया। ये तुम दोनों की एक प्रॉब्लम है। तुम एक तो सालों में एक ही बार घूमने के लिए निकलते हो और छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं। भाई मुझे लग रहा है हमें नीचे वापस जाना चाहिए। ये राजू पागल हो चुका है, कुछ भी पागलों जैसे बात कर रहा है। चुतिया खुद भी मरेगा और हम लोगों को भी मरवाएगा। कह रहा है मैंने कुछ नहीं देखा। भोसड़ी का। अबे वो भोसरी वाले चाचा पागल है क्या? अगर कुछ खतरनाक है तो हमें पता करना पड़ेगा, वरना वही नीचे तक आ सकता है। वो तीनों आगे बढ़ते रहे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो जिस जगह से चल रहे थे उसी जगह फिर से आकर पहुंचे हैं। तो अमित ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? हम इतने देर से चल रहे हैं और फिर भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ, और देख ये तिरछा पेड़, मैंने इसे पहले भी देखा था। पहले भी? भाई ये तो वही पेड़ है जिसके पास से हम 20 मिनट पहले निकले थे। पर ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने याद है मोड़ पे बाईं तरफ लिया था, फिर कैसे वापस यहीं आ गए? मतलब हम घूम रहे हैं एक ही रास्ते पर, जैसे गोल गोल घूम रहे हो। यार ये जंगल हमें घुमा रहा है, ये नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई लॉजिक तो होगा। शायद हम मार्क नहीं कर रहे। एक काम करते हैं, ये पत्थर पर निशान लगा देते हैं। वो तीनों फिर से चलने लगते हैं। लगभग आधा घंटा चलने के बाद वो फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह से वो निकले थे। भाई हम सच में फंस गए हैं। ये रास्ता हमें छोड़ ही नहीं रहा। हम आधा घंटा घूम के फिर से इसी जगह आ गए हैं। मैंने बोला था ऊपर चढ़ने से अच्छा है हम होटल में ही खाना खाते हैं। देखो अब तुम्हारी जिद कहाँ फंसा रही है।
तीनों दोस्त अब पूरी तरह से जंगल में फंस चुके थे। चारों तरफ बस घना अंधेरा, सरसराती हवा और पत्तों की खड़खड़ाहट। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कदम पर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। कभी वे एक दूसरे को शक की नज़र से देखते, ये तो तू ही हमें गलत रास्ते पर लाया है, तो कभी घबराकर चारों तरफ झांकते। अचानक दूर पेड़ों के बीच से कोई आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वो पास आने लगी और फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, देख, बाबा आ रहा है। क्या हुआ बाबूजी? लगता है रास्ता भटक गए हो। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? हम लोग 2 घंटे से जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं और घूम फिर के इसी जगह आते हैं। हम लोगों को ऊपर जाना था, पहाड़ के ऊपर, पर पता नहीं क्या हो रहा है। और बाबा बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हम तीनों 2 घंटे से घूम रहे हैं पर हमें रास्ता नहीं मिल रहा, और आप इतनी रात को यहाँ घूम रहे हैं और आप हमें मिलते हो, तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? नहीं बाबूजी, कोई इत्तेफाक नहीं है। मेरा घर यही पास में है। इसी पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ। काम करके घर जा रहा था। आज थोड़ा घर आने के लिए लेट हो गया। रास्ते में तुम लोगों को देखा तो तुमसे बात करने लगा। चलो ठीक है, पर बाबा आप इतने सुनसान जंगल में रहते हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कोई क्यों रह सकता है इतनी भयानक जंगल में? ये देखो बाबूजी, रात के 11 बजे है और जंगल बहुत खतरनाक है, तो यहाँ बातें करने से अच्छा है मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम लोगों को देखकर लग रहा है तुम लोग बहुत थके हो, तो मेरे घर चलो और आज रात वहीं पे ही आराम करके सुबह चले जाना। वो तीनों बात कर ही रहे थे, तभी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। तो उन तीनों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था उस बाबा के साथ उसके घर जाने के अलावा। इसीलिए वो बाबा के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और थोड़े ही दूर चलने के बाद वो बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबूजी, ये रहा कमरा। इस कमरे में तुम लोग आराम करो और मैं बाजू वाले कमरे में सो रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ की आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ देना और डरना मत। अपना ही घर समझना भाऊजी। बस रात में कुछ भी हो जाए पर वो खिड़की मत खोलना। कौन सी खिड़की? वो हमारे पीछे वाली? तो बाबा जी ऐसा क्या छुपा है इस खिड़की के पीछे? ज़रा हमें भी बताइए। जब से आपके घर में आए हैं सब रहस्यमयी लग रहा है। ऐसे एक और बात बताइए, यहाँ आपके साथ कौन कौन रहता है? बाबूजी, इस घर में मैं और मेरी पत्नी हम दोनों रहते हैं। चलो अब और बातें मत करो। तुम लोग थके हुए हो, जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठकर वापस अपने घर जाओगे। राजू, अमित, संदीप और बाबा जी जब बात कर रहे थे उसी वक्त बाबा जी की पत्नी रेशमा वहां आ जाती है। रेशमा को देख राजू लाल टपकाने लगता है। वो उसे हवस की नज़र से देखता है। राजू रेशमा को देख अपने आप से बातें करने लगता है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत औरत, ये इस बाबा जी की पत्नी? वो बाबा जी से पूछता है, बाबा जी, आप जैसे आदमी की इतनी खूबसूरत पत्नी, और वो भी कितने सुनसान जंगल में और एक बड़े से पहाड़ पर आपके साथ रह रही है। कुछ बात हजम नहीं हो रही। राजू की बात सुनकर रेशमा और बाबा जी वहां से निकल जाते हैं और अमित राजू पर गुस्सा होकर उससे कहता है, अबे भोसड़ी के राजू, तुझे कुछ दिमाग है या नहीं? साले, एक तो हम इस जंगल में फंस गए हैं, ऊपर से उस बाबा ने हमें आज की रात रहने के लिए जगह दे दिया, और तू उसके ही पत्नी पर लाइन मार रहा है। अरे भाई अमित, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? मैं तो बस ऐसा ही पूछ रहा था। तूने देखा नहीं वो कितने खूबसूरत थी? बस उसे देख के मुंह से बात निकल गई। चल मुझे माफ कर दे। चलो अमित, संदीप, जल्दी सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर पहले यहाँ से निकल जाएंगे। रात के ठीक 12:30 बजे का सन्नाटा था। अमित और संदीप अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में डूबे थे, लेकिन राजू वो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। धीरे धीरे बिना आवाज किए उसने आंखें खोली। कमरे में टिमटिमाती धीमी रोशनी में उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, फिर उसने उठकर चुपचाप कदम बढ़ा दिए। राजू की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कुछ ऐसा जो बाकी किसी को नहीं पता था।
वो सीधे रेशमा के कमरे की ओर बढ़ रहा था। वो रेशमा को देख पागल हो चुका था। बस उसके मन में एक ही बात चल रही थी, उसे रेशमा के साथ सोना था। जैसे ही राजू दबे पांव दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम थम गए। अचानक खिड़की के उस पार से किसी के तेजी से चलने की घसीटने जैसी आवाज गूंज उठी। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई जल्दी में हो, लेकिन उस जल्दी में एक अजीब बेचैनी, एक डर समाया हुआ हो। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आई थी। खिड़की को उसने गौर से देखा। वो तो हमेशा बंद रहती थी, पर इस वक्त जैसे किसी अनदेखी ताकत ने जोर से धक्का देकर खोल दिया हो। वो आधी खुली हुई थी। हवा की हल्की सरसराहट उसके चेहरे से टकराई, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रात के मौसम से कहीं ज्यादा गहरी थी। जैसे ही राजू ने आंगन के उस कोने में रेशमा को अकेले बैठे देखा, उसकी निगाहें अनायास वहीं ठहर गईं। शाम की हल्की हवा उसके बालों से खेल रही थी और उसकी आंखों में कहीं दूर खोए रहने का सा भाव था। राजू के कदम जैसे खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। राजू ने हल्की मुस्कान के साथ रेशमा से बात शुरू की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन जैसे ही उसने अगला शब्द बोलने के लिए होठ खोले, उसकी सांस एकदम थम गई। रेशमा की आंखों में अचानक एक अजनबी सन्नाटा उतर आया। पलक झपकते ही वो गायब हो गई और राजू के सामने अब खाली जगह नहीं थी, बल्कि वहां एक विचित्र आकृति खड़ी थी। उस भयानक इंसान ने राजू की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और गायब हो गया। सुबह की पहली किरण जैसे ही पर्वत पर पड़ी, अमित और संदीप नींद से जागे, पर आँख खुलते ही उनके चेहरे पर डर की लकीरें खिंच गईं। राजू वहां मौजूद ही नहीं था। जिस घर में वे पिछली रात ठहरे थे, वो घर भी अब वहां दिखाई नहीं दे रहा था। केवल सुनसान पहाड़, खामोशी और घना जंगल। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट में वे बिना पीछे देखे भागते भागते पहाड़ से नीचे उतर आए और सीधे पास के गांव की ओर बढ़े। गांव में पहुंचकर उन्होंने हांफते हुए लोगों से पूछा, क्या आप लोगों ने हमारे दोस्त राजू को देखा है? हम कल रात उस पहाड़ पर एक बाबा के पास रुके थे, लेकिन वहां अब न वो घर है, न बाबा जी, न ही उसकी पत्नी रेशमा, और अब तो राजू भी गायब है। गांव वाले आपस में गंभीर निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग धीरे धीरे बोला, तुम लोग जिस पहाड़ पर गए थे, वहां सालों पहले एक परिवार रहता था। कहते हैं कि कुछ दरिंदों ने उस औरत के साथ जुल्म किया था, उसका बलात्कार किया और उसके बाद बाबा और उनकी पत्नी रेशमा की निर्मम हत्या कर दी। तब से उस पहाड़ पर उनकी आत्माएं भटक रही हैं। वो बुजुर्ग थोड़ी देर रुककर भारी आवाज में बोला, जो भी उस पहाड़ पर जाता है और रेशमा को गंदी नजर से देखता है, उसकी मौत तय है। हो सकता है तुम्हारा दोस्त भी उसी श्राप का शिकार हो गया हो। अमित और संदीप के रोंगटे खड़े हो गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अब सच और डर के बीच कोई फर्क नहीं बचा था।